बदन पर सनातनी चोला, सिर पर शिखा, चेहरे पर आध्यात्म का तेज और संस्कारों से लबरेज नंगे पांव राष्ट्रपति की ओर बढ़ता ये शख्स भारतीय नहीं है, लेकिन संस्कार इसके भारतीयता से भरपूर है। शख्स का नाम है जोनास मासेची, जिसने भारत नहीं सनातन को चुना। जब पश्चिमी दुनिया आध्यात्मिक अंधकार में थी, तब भारत ने वेद दिए, गीता दी, उपनिषद दिए और आज उसी भारत के इस वैदिक प्रकाश की किरणों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं एक ब्राजीली सन्यासी, जिन्हें आज हम श्री यतिनाथानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, अर्थात जोनास मासेटी, जिन्हें हम विश्वनाथ नाम से जानते हैं। वो ब्राजील के एक फिल्म मेकर और इंजीनियर थे, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि जीवन सिर्फ भौतिकता नहीं है, कुछ और भी है जो स्थायी है, जो आत्मा को तृप्त करता है, और यही खोज उन्हें पहुंचा देती है भारत, ऋषियों की धरती पर, गीता और उपनिषदों की गोद में। उन्होंने केवल योग या ध्यान नहीं सीखा, बल्कि ऋषि परंपरा के सबसे गहन तत्व वेदांत को समझा और अपनाया। वे पूरी ऋषिकेश और तमिलनाडु के आचार्यों के सानिध्य में रहकर दशकों तक वैदिक अध्ययन करते रहे। जन्म ब्राजील में हुआ, शिक्षा आधुनिक पश्चिमी पद्धतियों से मिली, लेकिन जीवन में भटकाव, शून्यता और प्रश्नों ने उन्हें भारत की ओर खींचा। वेदांत का अध्ययन करने के लिए पहुंचे ऋषिकेश और फिर चेन्नई के वेदांत आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य बने। उन्होंने सिर्फ वेद नहीं पढ़े, जी, उन्होंने सिर्फ गीता नहीं सुनी, आत्मसात की। उन्होंने सिर्फ सनातन सीखा नहीं, अपने भीतर उतारा। उन्होंने वेदांता लाइफ नाम से ब्राजील में वेदांत का प्रसार शुरू किया और देखते ही देखते हजारों युवा ब्राजील में गीता, वेद और उपनिषदों के छात्र बन गए। सनातन से उनका जुड़ाव सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने पूर्ण रूप से सनातन जीवन शैली अपनाई, भारतीय वस्त्र, संस्कृति और यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लिया। जोनास से बन गए विश्वनाथ। उन्होंने रियो डी जेनेरो में एक वैदिक गुरुकुल स्थापित किया, जहाँ ब्राजील के लोग संस्कृत सीखते हैं, गीता पढ़ते हैं और ओम का जाप करते हैं। और इसी समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये पुरस्कार न सिर्फ उन्हें बल्कि उस वैदिक चेतना को मिला जो अब सीमाओं से परे फैल चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब पश्चिम में लोग ग्लोबल गुरु खोज रहे थे, तब एक पश्चिमी व्यक्ति ही भारत में आकर कहता है, भारतीय ज्ञान को सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने दुनिया देखी लेकिन शांति सिर्फ भारत में मिली, और वो भी सनातन। ये सम्मान केवल किसी ब्राजीली व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस सनातन संस्कृति को मिला है जिसे पश्चिम ने सदियों तक गलत समझा, क्योंकि उन्होंने हमें याद दिलाया कि सनातन धर्म कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की खोज का रास्ता है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि भारत की सॉफ्ट पावर सिर्फ योग या बॉलीवुड नहीं, बल्कि वेदों का अद्भुत ज्ञान है। जब एक ब्राजीली नागरिक वेदों को अपना सकता है, तो भारत में जन्मे युवाओं को अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए। नाम जोनास, कर्म सनातन और पहचान भारत के वैदिक प्रकाश का वाहक। ये है भारत की जीत, ये है सनातन की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। My name is Jonas Mazetti. I'm a Acharya of Vedanta from Brazil. I'm here in India to receive the Padma Shri. Sir, you've been given Padma Shri, you've been awarded Padma Shri. First of all, how does it feel? What do you want to say? Did you expect this coming? I was not expecting. It's a great honor for us, and being a Brazilian and being dedicated to this tradition for 20 years, it's a big blessing. In Brazil, there are many people that are studying Vedanta, and I feel that this honor is not just for me, but for our family that is like striving to make this tradition happen. Sir, how come you were inclined towards spiritualism? How it started? If you can tell us a bit about your journey. Sure. Before entering Vedanta field, I was in the stock market. I'm a mechanical engineer. And I've been working with the biggest companies in Brazil, and I felt very empty, looking for a meaning for my life. It was then that I met yoga and Vedanta and all the Vedic culture, and then I started studying, and I ended up in an ashram in Tamil Nadu with Swami Dayananda, where I studied for 4 years.
So from Tamil Nadu, your journey began. Yes. How it changed your life? You can tell us something. Sure. When I came to do this long-term study, I was not sure even if I was going back to Brazil. Then suddenly I understood that I was supposed to go back to the place I came from to spread this knowledge and this message of the Vedas. I've been doing that for the last 12 years, and now it has grown a lot, and that's why I'm here. Now, when you go to Brazil, how do you are people also following you, trying to understand your journey? How is it going? Because India is in a way a spirituality hub. We all the religions in a way they all practice spirituality. So what do you want to say on that? One very interesting thing was when the Portuguese were coming to India, they by mistake has ended up in Brazil. And that's why in Brazil the native people are called Índios because of India, you know. And there is a lot of common things on the spiritual ground in Brazil and in India. And because of that, I think that Brazil is a very fertile ground for Vedanta studies. Lastly, sir, what would you like to say to Government of India for recognizing you to give Padma Shri in this field? I would like to thank and say that's a great honor, and especially for us that are living this Vedic tradition abroad. It's very important to be recognized, and also for the newcomers, you know, to have an authority-based, reference to study and all that. So we are very grateful and hope that we can serve this tradition even more. Thank you. You planning to practice spirituality here in India, and how, if yes, then what is your future plan? Yeah, I was thinking firstly that there are so many teachers and acharyas in India that it was not necessary for a Western to come to teach their own culture. But at the same time, I see a lot of youngsters that are losing the opportunity to value their own culture and understand all these things. And they are so enchanted by the Western way of thinking that I think that a Western coming and telling the message, you know, maybe will bring value back. So I have this plan. This year we have a first group of people coming in September to Brazil, where they're going to spend some time studying Vedanta and visiting the Amazon forest. वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।